हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड DMC या ड्राफ्ट्समैन सिविल सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके जो CBT एग्ज़ाम होंगे उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का हो रहेगा। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह ड्राफ्ट्समैन सिविल सेकेंड ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ EDM, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा उपकरण EDM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और माइक्रो प्रोसेसर का एक संयोजन है या एक यूनिट है, तो वो होता है टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट इज ए कम्बिनेशन ऑफ EDM, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ड्रेन इज सूटेबल फॉर स्मॉल स्ट्रीट्स ऑफ लेस डिस्चार्ज। कम डिस्चार्ज की छोटी सड़कों के लिए कौन सी नाली उपयुक्त होती है। तो कम डिस्चार्ज मतलब ऐसा ड्रेनेज जहाँ मतलब जो मटेरियल है या पानी का जो बहाव आ रहा है वो कम मात्रा में हो। तो जो सूटेबल होता है वो होती है सेमी सर्कुलर या अर्ध गोलाकार डिस्चार्ज है, वो मोस्ट सूटेबल है फॉर द ड्रेनेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ए सिंपल सर्कुलर कर्व। सरल वृत्ताकार वक्र स्थापित करने की रेखीय विधि कौन सी है। तो सरल वृत्ताकार वक्र स्थापित करने की जो रेखीय विधि होती है वो होती है सक्सेसिव बाइसेक्ट्स या बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग हैव हाईएस्ट FAR परमिजिबल। भवन के किस वर्गीकरण में उच्चतम FAR उनमें है। तो FAR स्टैंड फॉर फ्लोर एरिया रेशियो, FAR स्टैंड फॉर फ्लोर एरिया रेशियो। तो जो मेन क्लासिफिकेशन होता है फॉर द बिल्डिंग हैव द हाईएस्ट FAR परमिजिबल वो होती है व्यापारिक भवन या मर्केंटाइल बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन आइटम रेट एस्टिमेट। आइटम रेट प्राकलन कौन सा है। तो जो आइटम रेट एस्टिमेशन होता है वो है एनुअल रिपेयर या वार्षिक मरम्मत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ द रेन इज एक्सप्रेस्ड। जो बारिश की तीव्रता कैसे व्यक्त की जाती है। जब भी बारिश होती है तो उसकी इंटेंसिटी को अगर हमें मापना कि कितनी बारिश हुई है तो वो मापी जाती है सेंटीमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो वो इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ द रेन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द 6 मंथ ओल्ड सीमेंट। 6 महीने पुरानी सीमेंट के लिए सामर्थ्य में कितने प्रतिशत की कमी होती है। अगर कोई सीमेंट 6 महीने पुरानी है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दिन बाय दिन घटती रहती है। तो अगर 6 महीने पुरानी सीमेंट है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 30% है वो घट जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। वाहनों के आवागमन के लिए निर्मित सड़क का कौन सा भाग होता है। तो वाहनों के आवागमन के लिए जो निर्मित सड़क का जो कैरियर्स वे है वो एक भाग होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैरिज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन।
इंजन की दिशा बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंजन की दिशा बदलने के लिए हम टर्न टेबल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीमेंट कंक्रीट प्रपोर्शन इज यूज फॉर डैम प्रूफिंग फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। प्रथम श्रेणी की इमारत को डैम प्रूफ करने के लिए किस सीमेंट कंक्रीट अनुपात का उपयोग करते हैं? तो ये अनुपात होता है 1:1.5:3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जो पहला अनुपात होता है 1 वो होता है कंक्रीट के लिए, जो सेकंड पार्ट 1.5 है वो सैंड की मात्रा होती है, और जो 3 है वो है कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ड्रेन्स एंड इंस्पेक्शन मेन होल। नालियों और निरीक्षण मेन होल के बीच कोण क्या होता है? तो जो मेन एंगल होता है बिटवीन द ड्रेन्स एंड द इंस्पेक्शन मेन होल इज 180 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट एंड प्रोवाइड मोर कंफर्ट फॉर मैन एंड मटेरियल। परिवहन की कौन सी प्रणाली सबसे तेज है और पुरुषों और सामग्री के लिए सबसे अधिक आराम प्रदान करती है? तो परिवहन की जो एयरवेज होती है, जो प्रणाली सबसे तेज और पुरुषों और सामग्री के लिए सबसे आरामदायक होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल बिटवीन रेनफॉल एक्सेस। वर्षा की अधिकता के बीच औसत वर्षा का चित्र में प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो वर्षा की जो अधिकता के बीच औसत वर्षा का जो चित्र में प्रतिनिधित्व करता है वो करता है हाइड्रोग्राफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंस्ट्रक्शन इज एट द एंड ऑफ द कैनाल टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टुवर्ड द कैनाल। नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ने के लिए नहर के सिरे पर कौन सा निर्माण होता है? तो नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ने के लिए नहर के सिर पर जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है डाइवर्जन हेड वर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन सीवर। सीवर में बहने वाले तरल जो पदार्थ होता है उसका क्या नाम होता है? सीवर में बहने वाले तरल पदार्थ को हम बोलते हैं सीवेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 10 mm डायमीटर ऑफ स्टील बार पर मीटर। स्टील बार के प्रति मीटर 10 mm व्यास का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? तो वो द्रव्यमान होता है उसका 0.617 किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द हाइड्रोग्राफ कॉल्ड एज द हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ को इकाई हाइड्रोग्राफ कब कहा जाता है? हाइड्रोग्राफ को इकाई हाइड्रोग्राफ तब कहते हैं कि द 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द रेनफॉल। वर्षा के 1 सेंटीमीटर की रन ऑफ पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम। जो बांध बनाया गया चित्र में उस बांध का नाम क्या है? तो ये बांध है वो अर्थ डैम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ असेंबलिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एट साइट। साइट पर संरचनात्मक घटकों को इकट्ठा करने का नाम क्या है? तो साइट पर जो संरचनात्मक घटकों को इकट्ठा करने का जो नाम होता है वो होता है फुल प्री फैब प्रणाली, पूर्ण पूर्व फैब प्रणाली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 यू टाइप हुक। एक यू टाइप हुक की लंबाई क्या है? एक यू टाइप हुक की जो लंबाई होती है वो होती है 9.5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज टू रिड्यूस द क्रीपिंग ऑफ रेल। रेल क्रीपिंग को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेल क्रीपिंग को कम करने के लिए हम एंकर्स का उपयोग करते हैं या मेहराब का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीएस। यूसीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यूसीएस स्टैंड फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस टेकन टू ए प्रिज्म ऑन रिफ्लेक्टिंग द फॉइल मोस्ट एक्यूरेट। सबसे सटीक रूप से प्रतिबिंबित को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्रिज्म से दूरी के लिए माप का नाम क्या है? तो जो प्रिसीजन या सटीक मेजरमेंट या सटीक माप is the name of the measurement for the distance taken to a prism on reflecting the foil most accurate. तो correct answer is option B. Next question is how a simple circular curve designated. एक सरल कर्व को कैसे डिजाइन करते हैं? तो एक सरल कर्व को डिजाइन किया जाता है बाय द रेडियस ऑफ द कर्व, वक्र की त्रिज्या को देखकर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिज इज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया जो पुल है वो किस तरह का पुल है? तो चित्र में जो पुल दिखाया गया है वो है थ्रो पुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थ्रो पुल कैसे है कि जो एक ये नदी बह रही है उसके ऊपर जो पुल बनाया गया उसको हम बोलते हैं थ्रो पुल, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर। आकृति का नाम क्या है? चित्र में आकृति दी गई है, चित्र दिया गया वो क्या है? एक कीबोर्ड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड टू फीड टू और मोर कैनाल्स। दो या अधिक नहरों को फीड करने के लिए किस नहर का निर्माण किया जाता है? दो या अधिक नहरों को फीड करने के लिए हम फीडर नहर का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉस स्लोप इज गिवन टू द टॉप लेयर ऑफ रोड इन मैकडम कंस्ट्रक्शन। या मैकडम कंस्ट्रक्शन में सड़क की जो सबसे ऊपरी परत का कौन सा क्रॉस ढलान दिया जाता है? तो मैकडम कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो सड़क की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसके अंदर जो ढलान दिया जाता है वो दिया जाता है 1/36 में 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज टेकन इफ द फोन लाइन सिस्टम विल बी जैम आफ्टर द अर्थक्वेक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिया जाता है अगर धरती के भूकंप के बाद फ़ोन लाइट सिस्टम जाम हो जाता है? तो वो हो जाता है टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हम बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर टू अटेन कंप्लीट एक्शन बिटवीन स्टेम एंड फ्लैंस। स्टेम और फ्लैंस के बीच पूर्ण कार्रवाई प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो स्टेम और फ्लैंस के बीच पूर्ण कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है कीड टुगेदर या साथ में लगा होना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ यूजेबल फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग स्टेयरकेस। सीढ़ी के अलावा प्रयोग करने वाले योग्य फर्श क्षेत्र का नाम क्या है? जो कारपेट एरिया होता है इज द नेम of the usable floor area excluding the staircase. Correct answer is option B. Next question is which foundation is adopted when the loose soil extend to a great depth. ढीली मिट्टी अधिक गहराई तक फैली होने पर कौन सी नींव को अपनाया जाता है? तो ढीली मिट्टी अधिक गहराई तक फैली होने पर जो पाइल नींव को अपनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम विड्थ प्रोवाइडेड बाय फॉर द साइकिल ट्रैक इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र में जो साइक्लिक का जो ट्रैक होता है उसके लिए न्यूनतम चौड़ाई क्या होती है? शहरी क्षेत्र में जो साइक्लिक के जो ट्रैक बनाया जाता है उसकी जो न्यूनतम चौड़ाई होती है वो होती है 2 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट पैरेलल बिटवीन बाउंड्री एंड द बिल्डिंग। सीमा और भवन के बीच के भाग का नाम क्या है? सीमा और भवन के बीच का जो भाग होता है वो होता है सेट बैक लाइन, उसको हम बोलते हैं सेट बैक लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट द सीवर ग्रेस फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। भवन में सीवर से निकलने वाले
गैस को रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भवन में सीवर से निकलने वाली गैस को रोकने के लिए हमें जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो होता है ट्रैप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी को डी से डिनोट किया गया, डेल्टा को ट्रायंगल की शेप में, एंड द बेस पीरियड बी से डिनोट किया है। कर्तव्य डी, डेल्टा सिंबल दिया गया, आधार अवधि बी के, इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो इनके बीच में जो रिलेशन होती है वो ये होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूम इज प्रोवाइडेड फॉर लर्निंग एंड रीडिंग इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आवासीय भवन में पढ़ने और लिखने के लिए कौन सा कमरा दिया जाता है? तो आवासीय भवन में जहाँ हम पढ़ाई करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं तो उस कमरे को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अध्ययन रूम या स्टडी रूम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल इज स्पेसिफाइड फॉर द प्लिंथ ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के प्लिंथ के लिए क्या सामग्री निर्दिष्ट है? फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के प्लिंथ के लिए तो जो यूज की जाती है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टर 1:6 में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्टील प्लेस एंड टू प्रोवाइड ए लेवल सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। ट्रेनों की आवाजाही के लिए एक स्तर की सतह प्रदान करने के लिए अंत में रखे जाने वाले स्टील का नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं रेल्स। जो ट्रेन क्या है कि जिसके ऊपर चलती है उसको हम बोलते हैं रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ द शॉर्टकट की एम टेक्स्ट। शॉर्टकट कुंजी एम टेक्स्ट का उपयोग क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी एम टेक्स्ट का उपयोग होता है मल्टी टास्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्क एक्स। एक चित्र दिया गया है उसमें पूछा गया है कि जो एक्स पार्ट है वो चित्र में वो एक्स पार्ट है वो क्या है? वो है इंस्ट्रूमेंटल हाइट, यह उपकरण की ऊंचाई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नॉइज लेवल ऑफ वेंटिलेशन फैन व्हाइल मेजरिंग एट द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपोजर। कर्मचारी जोखिम के निकटतम बिंदु पर मापते समय वेंटिलेशन प्रेसकों का अधिकतम शोर स्तर है वो कितना होता है? तो वो होता है 90 डेसिबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द मेजर इम्पोर्टेंस टू आउटसाइड व्यू। निम्नलिखित में से कौन बाहर के दृश्य को प्रमुख महत्व देता है? तो जो प्रोस्पेक्ट्स है गिव द मेजर इम्पोर्टेंस टू द आउटसाइड व्यू। तो साथियों ये 44 क्वेश्चंस थे जो हमारे ट्रेड थ्योरी के ड्राफ्ट्समैन सिविल से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन। विच इज इक्वल्स टू ए की पावर एम की पावर एम। तो ए की पावर एम जो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए की पावर एम एन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो 13 जमा x बराबर 20। तो हमें x की वैल्यू निकालनी तो x को इधर रख लेंगे बाकी को उधर लेके जाएंगे। तो घटा में 13। तो 20 में से 13 को जब हम माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो यह हमसे परिधि पूछा गया है तो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल को साधारण ब्याज में किस तरीके से निरूपित किया जाता है? तो प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी से। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो जो आर होता है वो होता है रेट, आई होता है इंटरेस्ट और एन होता है नंबर ऑफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आई डिनोटेड। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो आई किससे डिनोट किया जाता है, आई को डिनोट किया जाता है इंटरेस्ट से। इसमें प्रिंसिपल को डिनोट किया जाता है पी से, रेट को किया जाता है आर से, ईयर को किया जाता है एन से। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो अब शुरू होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए मैं पहले ही अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो जो इनके जो करेक्ट आंसर है वो इंडिकेट किए गए हरे कलर से। तो जैसा कि इसका ऑप्शन बी है। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पर मैं पहले ही काफ़ी वीडियो अलग से बना चुका हूं। तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मान लो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो देखनी है तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सेट अलग अलग पेपर से लिए हुए सेट सोल्व कराए हुए हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल क्या है कि रिपीट होते हैं, आए हुए क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।